हेलो स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में हमने अपर एंड लोअर रीमान सम के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा अपर एंड लोअर रीमान सम के बारे में बात करके उसके बाद अगली थ्योरम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपर एंड लोअर रीमान सम के बारे में क्या पढ़ा था कि हमने कोई भी एक पार्टीशंस ले लिया था जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर था। जैसे कि लेट एफ बी द रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड कंसिडर ए पार्टीशन P इज इक्वल टू। अब ये एक पार्टीशन P है, किस इंटरवल में है? ए बी में है, जहाँ पर A इज इक्वल टू हमने x नोट मान लिया और उसके बाद x नोट x1 x2 xr माइनस 1 xr एंड xn तक हमने लिया और xn को हमने b के बराबर मान लिया। और ये पार्टीशन किसका है स्टूडेंट्स? ए बी का है। अब हम इस पार्टीशन के अंदर स्टूडेंट्स एक जनरल टर्म्स मान लेते हैं, इंटरवल जनरल सब इंटरवल मान लेते हैं आई आर, that is equal to xr minus 1 and xr where r is equal to 1 2 up to n। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा ये हम मान लेते हैं एक स्मॉल एम आर मान लेते हैं। ये स्मॉल एम आर क्या होता है हमारा, ये आपने ध्यान देना स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में यही बात आएंगी आपकी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर। और कैपिटल एम आर क्या होता है? वो होता है आपका लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में और लिस्ट अपर बाउंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो I1 क्या होता है आपका, मान लिया ये एक आई आर है आपका, जनरल आपका एक सब इंटरवल ले लिया। इसमें अगर आर की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा एक्स नोट x1। अगर r इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर I1 एंड I2 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसके स्टूडेंट इसके I1 इंटरवल के I2 इंटरवल के अंदर अगर हम लेंथ ऑफ द इंटरवल निकालना चाहें तो आपकी ये क्या होगी? x1 माइनस में x नोट और इसमें x2 माइनस में x नोट। अब ये तो स्टूडेंट्स जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था और लिस्ट अपर बाउंड था कौन से सब इंटरवल में थे? xr माइनस 1 और xr में थे। अगर हम पूरे इंटरवल ए बी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम मान लेते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन ए बी एंड कैपिटल M इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ F इन ए बी। तो अब एक MR हो गया, एक हो गया कैपिटल MR, एक हो गया M, एक हो गया स्मॉल m। अब स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर मान लिया ये एक इंटरवल है, अगर इस A की बात करते हैं या x नोट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? ये M होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करते हैं, यहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका क्या होगा? वो होगा आपका स्मॉल एम आर। और उसके बाद अगर हम लिस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं, ये वाला सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा? यहाँ पर कैपिटल एम आर होगा, यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड आपका क्या होगा? कैपिटल एम होगा। अब ये आपको पता चल गया m इज लेस देन इक्वल टू दिस और दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस और दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर क्लियरली m इज लेस देन इक्वल टू एम आर और इज लेस देन इक्वल टू आपका कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल m। तो इन चीज़ों से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर अब लोअर रीमान सम निकालना चाहते हैं LFP, तो लोअर रीमान सम किसके बराबर होता है? समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n एम आर डेल r। अगर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक है। m1 डेल 1 m2 डेल 2 m3 डेल 3 और इन सभी का सम, तो इसे बोलते हैं लोअर रीमान सम। इसका मतलब पार्टीशंस P के जो सब इंटरवल हैं उनका 1 बाई 1 करके अगर हम निकालते हैं और उनको फिर ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? लोअर रीमान सम। ये m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 एंड mn डेल्टा n। तो ये mr डेल्टा r ये आपका होगा। उसके बाद UFP r इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल mr डेल r, ये भी वही r की वैल्यू कहाँ से कहा था? 1 टू n है। तो इनको आपने स्टूडेंट याद रखना है कि ये लोअर सम है और ये अपर सम है और इनको हम बोलते हैं लोअर रीमान सम एंड अपर रीमान सम और इनको डिनोट करते हैं LFP से और UFP से। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पर एक थ्योरम करेंगे जो कि आपकी अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये थ्योरम आपकी बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट इम्पोर्टेंट भी हैं और इनमें से क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो यहाँ जो चीज़ है आपकी, लेट f बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए लिमिट डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड बी बी एनी पार्टीशंस ऑफ ए बी, देन LFP इज लेस देन इक्वल टू UFP। तो स्टूडेंट इसमें अब देखो, इसमें आपने क्या प्रूव करना है? लोअर रीमान सम इज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम।